हाय रनर्स, मेरा नाम है मोहित और आज हमने प्रोकेम स्लैम फिनिश करके आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट जाने के बाद हम आपको शेयर करने वाले हैं आज की हमारी जर्नी कि हम लोगों ने किस तरह के कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जिससे हमारा प्रोकेम स्लैम कंप्लीट हो गया। सो हे, हम लोग अब आ गए हैं बेंगलोर के एयरपोर्ट में और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ आके मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने आज प्रोकेम स्लैम फिनिश कैसे किया हुआ। तो ये जो प्रोकेम स्लैम होता है ये ऑर्गेनाइज कराता है प्रोकेम इंटरनेशनल, जिसके अंदर 4 इवेंट्स होते हैं। 4 इवेंट्स के अंदर जो पहला इवेंट्स जो मुझे लगता है कि पर्सनली सजेस्ट करना चाहिए जिससे प्रोकेम स्लैम का स्टार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए बेंगलुरु TCS 10K, जिसके अंदर 10 किलोमीटर्स का रन होता है जिसमें हमें 90 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट, और ये यूजुअली जो बेंगलुरु TCS 10K है ये यूजुअली अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में होता है ईच ईयर। अब हम इसके बाद दिल्ली हाफ मैराथन जो वेदांता कराता है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना होगा इस प्रोकेम की जर्नी को जारी रखने के लिए, जिसके अंदर हमें हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसे 2 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद हमें टाटा स्टील कोलकाता, जिसके अंदर 25 किलोमीटर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसे हमें 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। वो लगभग इन द मंथ ऑफ नवंबर के आसपास होता है। फिर इन द मंथ ऑफ जनवरी हम लोग देखते हैं टाटा मुंबई, काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस मैराथन है। इसके अंदर काफ़ी सारी मैराथन होती हैं जैसे 21, 10K, 5K, बट हमें यहाँ पे फुल मैराथन में ही पार्टिसिपेट करना है 42 किलोमीटर्स की। इसे आपको 6 आवर्स 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप इसे 6 आवर्स 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जर्नी फिनिश हो जाएगा प्रोकेम स्लैम का। अब आप प्रोकेम स्लैम फिनिशर बन चुके हैं। आप अपने ग्रुप के अंदर अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं कि यस, आई एम अ प्रोकेम स्लैम फिनिशर, और आपको एक अलग सी रिस्पेक्ट मिलेगी। मोस्टली जो इवेंट्स इंडिया में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं इस प्रोकेम स्लैम को, और इसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसके अंदर आपका फिनिशर का सर्टिफिकेट होता है। साथ में आपको एक टी शर्ट दी जाती है जो मैंने अभी पहनी हुई है, कुछ इस तरह की। इस साल हमें T10 की टी शर्ट मिली हुई है। साथ में जो टॉप 1000 फिनिश करते हैं इन 10K बेंगलुरु में, उनको सभी लोगों को टी शर्ट उनके घर पे डिलीवर होती है। और प्रोकेम स्लैम करने का एक बेनिफिट और होता है कि इसके बाद जैसे आपने मुंबई में फिनिश किया तो मुंबई के बाद जो भी एक मैराथन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वेबसाइट से रजिस्टर करने मिल जाएगी। तो आपको इंतज़ार किस बात का है। अब हम आपको अपने बाकी कलीग खिलाड़ियों से मिलाते हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करने आए थे TCS बेंगलुरु के अंदर, और इनका भी काफ़ी अच्छा जर्नी है। तो चलिए उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो हम आपको मिलाने वाले हैं आज राजेश सर से, जो कि भोपाल के रनर हैं। आज उन्होंने प्रोकेम स्लैम फिनिश किया हुआ है, तो चलिए उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं। जो प्रोकेम का लास्ट इवेंट था मेरा, मैंने दिल्ली से शुरू किया था, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, और आज आखिरी बेंगलोर कंप्लीट किया। आज की रन जो थी वो काफ़ी गर्म मौसम में थी और बहुत मुश्किल था उसको कंप्लीट करना, उस पर टाइमिंग अच्छा निकालना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आखिरी में जब अवार्ड मिलते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। तो ये बहुत अच्छी जर्नी है। पिछले 1 साल का जो मेहनत थी आज उसका पूरा का पूरा फल लेके हम वापस दौड़ आए और आज यहाँ बैठे हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल, सर इसमें खर्चा कितना होता है? खर्चा मत पूछिए, खर्चा तो ऐसा है कि जो खुशी है वो बस खर्चे के हिसाब से वो मैच नहीं होती। ये नहीं सर, बिल्कुल आप बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को। ये समझ लीजिए कि चारों इवेंट करने में करीब 1 लाख रुपए के आसपास का भेजा तो हो ही है। सर ये सुन के जितने भी रनर्स हैं कहीं डीमोरलाइज ना हो जाए, तो आप कुछ ऐसी बातें बताइए जिसके कारण उनको करने की इच्छा हो। करने के लिए तो खर्चा तो है, लेकिन जो उसको करने के लिए जो आपके एफर्ट्स हैं और उस एफर्ट्स को जब आप एंजॉय करते हैं वो जो एक्सपीरियंस है उसको आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस और वो जो चीज़ें हैं उसको बयान करना मुश्किल है। तो पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या है? स्वाति संघवी। आप कहाँ से हैं?
मुंबई। तो मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रन कौन सा रन किया आपने? कितना किलोमीटर है इसमें? 10 किलोमीटर बैंगलोर। ओके, तो आप प्रोकेम फिनिशर हैं? ये सो आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? मैंने दिल्ली से किया था। ओके, तो आपका दिल्ली में टाइम क्या था मैम? 2 घंटे 14 मिनट। और फिर आपने उसके बाद कौन सी रन की? कोलकाता। वाह, उसका क्या टाइम था मैम? 2 घंटे 36 मिनट। ओके, फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट रन? मुंबई मैराथन। ओके, उसमें क्या टाइम था मैम आपका? मेरा ऐसे 4:30 है, लेकिन मुंबई में मैं गिर गई थी। ये मेरे 6 मिनट लेट हो गए थे। 6 मिनट लेट हो गए थे आप? ओके, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपने टाइम से मतलब रहता है। मैं गिर गई थी, मैंने फटाफट अपना सब ठीक किया, मेरा बस टाइम जा रहा था और मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और बस फिर मैंने रन कर लिया और जितना मुझको दर्द हुआ वो मेरे को रन करने के बाद ही हुआ। ओके, वाओ। मैम अभी आप बेंगलोर में हैं, तो यहाँ का आपको एनवायरनमेंट मुंबई से कैसा लग रहा है? हॉट। एंड जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ह्यूमिड है आपके मुंबई से कंपेयर करेंगे तो बराबर पड़ेगा या फिर ज़्यादा पड़ेगा? ज़्यादा ही पड़ेगा। ओके, तो मैम आपने जो ये एक्सपीरियंस किया हुआ है उस प्रोकेम स्लैम फिनिशर का, थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे बताइए किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो बोलूँगा कि करना ही चाहिए और एक्चुअली बहुत अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। और आज का ये जो मैं मोहित से मिली और हमको लग भी नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, पर बहुत मोहित से तो मैं बहुत सीखने वाली हूँ और मैंने फटाक से उसका नंबर सेव कर लिया है। वाह, थैंक यू सो मच मैम। ठीक, थैंक यू।